स्वामी विवेकानंद जब 21 साल के थे 1884 में, तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और विश्वनाथ बाबू की मृत्यु के बाद उनके घर में बहुत ही गरीबी आ गई थी, बिल्कुल भोजन की सामग्री की भी कमी होने लगी थी। कितनी बार नरेंद्र अपने घर पे अपनी माताजी को ये बोल देते थे कि भी आज मेरा कहीं पर भोजन का निमंत्रण है। ऐसा कहकर वे नौकरी की तलाश में घर से निकल जाते थे और भूखे ही पूरा दिन बिता देते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि घर में जो थोड़ी बहुत भोजन सामग्री है वो परिवार के बाकी 4-5 सदस्यों को मिल जाए। नरेंद्र को रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उनके पास भी आते जाते लगभग 4 साल हो चुके थे। पर इतनी गरीबी की अवस्था में जब वो बहुत चिड़चिड़े रहने लग गए थे, नरेंद्र इतने चिड़चिड़े रहने लग गए थे नौकरी, भूख और गरीबी के कारण, कि उनको लोग नास्तिक भी कहने लग गए थे। चारों तरफ अफवाह फैल गई थी, नरेंद्र तो नास्तिक हो गए हैं। खैर, तो एक दिन नरेंद्र के मन में आया कि मैं संसार का त्याग कर देता हूँ और यहाँ कुछ नहीं रखा, यहाँ दुख हैं। तो फिर भी मैं संसार का त्याग करने से पहले और एक बार अपने गुरुदेव के आखिरी दर्शन कर लेता हूँ, ऐसा सोचा उन्होंने। और उनको पता लगा कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी कलकत्ता में किसी के यहाँ आए हुए हैं, तो वे अंतिम दर्शन के लिए अपने गुरु के वहाँ गए। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने उनकी कुछ सुनी नहीं, बल्कि उनको ज़बरदस्ती जो है, उनके मना करने के बाद भी मंदिर ले गए दक्षिणेश्वर में, चल मेरे साथ। और दक्षिणेश्वर मंदिर जाके उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही नरेंद्र को कि नरेंद्र समझ गए कि ठाकुर जी, वो अपने गुरुदेव को ठाकुर जी बोलते थे, तो ठाकुर पहचान गए हैं, समझ गए हैं मेरे मन की अवस्था को। और उन्होंने लगभग ये कहा रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को कि मुझे पता है तू संसार में ज़्यादा ठहर नहीं सकता, पर फिर भी जब तक मैं हूँ तब तक तो तू भी ठहर, ऐसा बोला। विवेकानंद उसके बाद भी कलकत्ता में नौकरी की तलाश करते रहे और एक दिन बड़े बड़े दुखी हो गए, बड़े खिन्न हो गए। और उन्होंने फिर सोचा कि मेरे गुरुदेव की बात तो ईश्वर मानते ही हैं, क्यों ना मैं अपने गुरुदेव को बोलूं कि वे भगवान से प्रार्थना करें और भगवान जो है फिर मुझे नौकरी दिलवा देंगे। मेरी ये इतनी बिना बात की जो इतनी दुख में ज़िंदगी बीत रही है वो ठीक हो जाएगी थोड़ी सी। ऐसा सोच के और वो तुरंत जो है दक्षिणेश्वर के लिए निकल गए। और वहाँ पहुँचते ही ठाकुर जी के कमरे में जाके उनको बोल दिया कि आप जो है मेरे घर वालों के लिए थोड़ी सी व्यवस्था अन्न वस्त्र आदि की कर दीजिए, माता जी से आप प्रार्थना कीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको बोला कि मैं माता जी से ये सब बातें नहीं कह सकता, इस तरह की बातें मुझसे नहीं कही जाती हैं, तो तुम कह दो, मतलब कि तुम कह दोगे जो आज मंगलवार भी है और मैं कह रहा हूँ तुमको कि तुम आज रात को माता जी के मंदिर में जाना और उनको प्रणाम कर लेना, और प्रणाम कर लेने के बाद उनको जो बोलोगे माता जी तुमको दे देगी। नरेंद्र क्योंकि इन सब घटनाओं से पहले वो ब्रह्म समाज के सदस्य रह चुके थे और वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करते थे ब्रह्म समाज से जुड़ने के बाद से। तो उन्होंने बल्कि मूर्ति पूजा का वो मजाक उड़ाते थे नरेंद्र। वो कई बार अपने गुरुदेव का भी और वहाँ के और उनके अपने गुरु भाइयों का भी कई बार मजाक उड़ाते थे जो मूर्ति पूजा करते थे, और खुद भी मूर्ति पूजा के ज़बरदस्त विरोधी थे। पर इस समय में उन्होंने उनकी बात मानने के लिए उनको हाँ कर दी है। और रात हुई जब, और रात जब गहरे होने लगी, तब रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को बोला कि जाओ तुम मंदिर में, और मंदिर में जाके माता जी को बोल दो, जो मांगोगे माता जी तुमको दे देगी। विवेकानंद जी जब मंदिर की तरफ जा रहे थे दक्षिणेश्वर मंदिर में माँ काली के सामने, तो उनको थोड़ा डर लग रहा था, थोड़ा घबराहट हो रही थी। और जब वे वहाँ गए माता जी से मांगने के लिए, तो उन्होंने देखा तो एकदम से माता जी की जो मूर्ति थी, माता जी, उनको लगा कि ये सच में जीवंत है, उसमें जीवन है, और वो एकदम चिन्मयी है, एकदम दिव्य है। और उनको देख के नरेंद्र का मन एकदम से गदगद हो गया और उन्होंने माँ को बोला कि माँ मुझे विवेक दे, वैराग्य दे, ज्ञान दे, भक्ति दे, और मुझे तुम्हारा दर्शन निरंतर प्राप्त होता रहे, ऐसा ही उपाय करो। ऐसा बोल के और नरेंद्र वहाँ से बाहर आ गए मंदिर से। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा भाई क्या हुआ, तुम बोला ही माता जी को? तो नरेंद्र बोले कि मैं जो मांगने गया था वो तो भूल ही गया, मैं तो कुछ और ही कह के आ गया। तो रामकृष्ण जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम दोबारा से जाओ और फिर से मांग लो।
नरेंद्र दोबारा से गया वहाँ पे माता जी के सामने, और माता जी को देखते ही, वहाँ पे वो दिव्य प्रकाश देखते ही फिर से सब भूल गया और माता जी से वही ज्ञान भक्ति की प्रार्थना करके फिर से वापस आ गए। रामकिशन जी ने फिर पूछा कि अब के क्या तुम पूछा है माता जी से, क्या फिर से बात कराए, माता जी से मांगा है? तो नरेंद्र बोलते कि नहीं, मैं तो पता नहीं मेरे क्या हो जाता है, मैं तो भूल ही जाता हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, तुम एक बार फिर से जाओ, आपके जो मांग के आओगे वो माता जी जरूर देंगी। नरेंद्र फिर से मंदिर में गया तीसरी बार और जाके माता जी को देखा, और वो दिव्य प्रकाश देखते ही नरेंद्र ने फिर माता जी को बोला कि मैं माता जी से ये क्या छोटी सी चीज़ मांग रहा हूँ, जो जगन माता है उनसे राजा प्रसन्न हो जाए और मैं उनसे जो है पेठा मांगूँ, तो ये कोई जचने वाली बात है। राजा प्रसन्न हो गया और मैंने उनसे क्या मांगा तो कुम्हाड़ा, तो ये तो मूर्खता होगी। तो माता जी को प्रणाम किया और ये कह के माता जी आप मुझे सिर्फ ज्ञान दें और भक्ति दें, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो वे बाहर आ गए नरेंद्र फिर तीसरी बार भी, और बाहर आके फिर उनको फिर लगा कि ये क्या मैं मांग ही नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने ठाकुर जी को बोला कि मुझे लगता है आपने कुछ ऐसा किया है कि मैं सब भूल जाता हूँ, मेरे को कैसा नशा सा चढ़ा दिया है, तो मुझे नहीं पता, मुझे जो है ना मुझे नौकरी तो चाहिएगी, मैं माता जी से नहीं मांग पा रहा हूँ, पर आपको तो ये करना है। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि कोई बात नहीं, जा तू, तेरे को ना बहुत परेशानी, बहुत गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी तुम्हारे परिवार को, जाओ तुम। कुछ समय के बाद फिर नौकरी लग गई थी और उनके जीवन में गरीबी, भूख को लेके बहुत फ़र्क पड़ गया था। और एक घोर मूर्ति पूजा का विरोधी इस घटना के बाद से वो मूर्ति पूजा का समर्थक बन गया था। बाद में एक बार नरेंद्र ने कहा भी था कि अब बस केवल माँ है, केवल माँ, और मैं उनका शिशु मात्र हूँ।